वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से 4 साल पहले मैंने फज्जी सेट पढ़ाया था, वीडियो बनाए थे और लोगों तक वीडियो हम पहुंचाए थे। मॉडर्न मैथमेटिक्स है और एमएससी का ये सबसे सुंदर सब्जेक्ट कहा जा सकता है यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो। और फिर से मैं इस पर पुनः जो है वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और आप सभी तक जो है इसकी जो मूल तत्व है, नॉलेज है, वो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फजी सेट कहाँ से आया, फजी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, हमारे जो भी हमें रियल एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च वगैरह जो पढ़ते हैं उनसे थोड़ा अलग है ना। तो इसके जगह अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, अलग अलग कॉलेज में और सब्जेक्ट पढ़ा जाता है ना। जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, कहीं वेवलेट पढ़ते हैं, कहीं पे मैथमेटिकल बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि हमारे पास 10-10 सब्जेक्ट होते हैं चुनाव करने के लिए। तो हमारे यहाँ फजी सेट चुनाव किया गया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फजी सेट चलता है। इंडिया के अलग अलग कोना में आप देखेंगे तो इसको पढ़ा जाता है और कुछ जगहों पर नहीं पढ़ा जाता, लेकिन पॉपुलर सब्जेक्ट है, मॉडर्न मैथमेटिक्स है। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाले जो मैथमेटिशियन थे, मैंने लिखा हुआ है उनका नाम क्या है, वो उनका नाम लॉटफी, ये पूरा नाम है उनका, अली असगर जदेह। अली असगर जदेह वो एक अजरबैजानी मूल निवासी, वो ईरान के थे उनके पिताजी, लेकिन अजरबैजान में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जो है उनका वहीं हुआ, फिर जो है आगे जो उनका पढ़ाई हुआ वो ईरान में हुआ, ईरान की राजधानी तेहरान में। उसके बाद जो है आगे हायर एजुकेशन के लिए जब वो अमेरिका गए तो फिर उन्होंने जो है इस पर काम करना चालू किया। 1965 में सबसे पहले इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। रिसर्च पेपर जब आया था, प्रोफेसर थे, 10 साल तक प्रोफेसर का अपना काम किए और ये जो है साइंटिस्ट भी थे, जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। मतलब जो हम अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो जान रहे हैं, वो जो है इनका जो है लगभग जो है बहुत सारा जो काम देखने को मिलेगा। आगे आप देखेंगे तो सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इनके बारे में, है ना। और हम स्क्रीन में इनका छोटा सा एक इमेज भी दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल थ्योरी इसी लिखा है, ये लंबा चौड़ा थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को देने वाला जो है जन्मदाता कौन है, वो हम, हालांकि जन्मदाता नहीं बोलना चाहिए, मतलब उनके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी कि ऐसा भी कुछ होता होगा, इससे बहुत सारे जो है हमारे जो दैनिक जीवन के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। आपने ऑपरेशन रिसर्च के बारे में देखा, हमारे दैनिक जीवन के समस्या को समाधान करने के लिए वो जो है बहुत उपयोगी सब्जेक्ट बन जाता है, गणित, है ना। आपने देखा होगा, हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ा, नेटवर्क के बारे में पढ़ा, तो वो सब्जेक्ट के अंदर है ये सभी चीज़ें। इस सब्जेक्ट के अंदर सारी जो सॉफ्ट कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, और कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो है आपको बहुत सारे थ्योरी देखने को मिलेगा, जिससे आपका दैनिक जीवन अभी जो हमारा जो चल रहा है उनसे संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, है ना। तो गणित का बहुत ही अभिन्न अंग है। मैंने सिंपल थ्योरी इसे लिखा है, द फजी सेट वाज प्रपोज बाय द लॉटफी ए जहेद, शॉर्टकट में है इनका नाम, ऐसा लिखा रहता है हर जगह पे यही, लेकिन पूरा नाम जो है उनका क्या है, लॉटफी अली असगर जदेह। तो ये जो है 1965 में इनको जो है एक्सटेंशन के तौर पर, किसका एक्सटेंशन, हमारा जो क्लासिकल सेट थ्योरी है। क्लासिकल सेट थ्योरी मतलब हम जो भी तक सेट पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, है ना, आप सेट में उसके बारे में बात करेंगे तो आपको समझ आएगा, चीज़ें वहीं से थोड़ा थोड़ा लिया गया है और उस पर इमेजिन किया गया है। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में बॉल फेंकते हुए बॉलर को देखा होगा, है ना। बॉल को हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। क्या उसकी बॉल का जो स्पीड है वो हाथ से छूटने के बाद उतना ही रहता है जो है बाद में जो अपना बैट्समैन है उसके पास पहुंचता है, वो स्पीड, और हाथ से छूटने के बाद स्पीड नहीं, अलग अलग स्पीड होती हैं, है ना। कुछ समय जो है क्योंकि उसका एयर का फ्रिक्शन होगा, ड्रॉप होगा, अलग अलग प्रकार की वो, तो इन चीज़ों को भी समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मौसम की बात करें, पानी गिर रहा होता है या फिर कोहरा होता है, कहीं पे धुआं होता है, किसी प्रकार की विजिबिलिटी की बात होती है, तो विजिबिलिटी में भी इनका ही थ्योरी इस्तेमाल किया जाता है ना। दूर से कोई चीज़ आ रहा है, ट्रेन है, बस है, क्या है आप नहीं जानते, आप चल रहे हो अपने रास्ते में,
तो आप क्लियर नहीं बोल सकते कि क्लियर ये नहीं बता सकते कि वो दिखता कैसा है, क्या है। आप नहीं बोल सकते कि बस ही है, आप नहीं बोल सकते ट्रेन ही है करके। तो ये जो बात है इनके दिमाग में धीरे धीरे आया। फिर जो है एक तो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, तो उनके दिमाग में तो ये बातें आएंगी, तो वो थ्योरी के रूप में चीज़ों को क्या करेगा, आगे जो है सोचते हुए उनको नया रूप प्रदान करने का कोशिश जरूर करेगा। और हम जो इतना सारे गणित पढ़ रहे हैं बच्चों, वो सभी गणित जो है किसी न किसी खास मैथमेटिशियन का किया गया काम है ना, और उनका दैनिक जीवन में उपयोग है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। वरना कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, हम उसको पढ़ लेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। उनकी क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन पता होना चाहिए, तब हम जो है उसका उपयोग करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हमने यहाँ पे लिखा है, और ये याद रख लीजिएगा। इनके फील्ड के बारे में बात करेंगे तो मैंने बता ही दिया है इसको क्या क्या फील्ड है इनके करके, है ना। और ये जो है छोटा छोटा रिमार्क इनके लिए कि भैया ये जदेह जो थे चेयरपर्सन बन गए थे किनका, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, कहाँ पर, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले, है ना, यहाँ पर जो है वो उनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और बच्चों ये इनका जो देहांत है, जो डेथ हुआ था, वो था 6 सितंबर 2017 को। 96 साल की उम्र में जो है इनका जो है वो हो गया था, देहांत हो गया था। और 30 नवंबर अभी 2021 में गूगल डूगल जानते हो, उसमें थोड़ा सा गूगल के बगल में इमोजीज आती हैं, है ना, तो उनके लिए जो है उनको सम्मान में जो है उनको रखा गया था, दिखाया गया था। और पूरा जो है गूगल जो है गूगल डूगल में पूरा वही छाए थे, है ना। तो गणित वालों के लिए सम्मान की बात है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बच्चों हमेशा उस मैथमेटिशियन के बारे में थोड़ा सा क्या करें, जानें, तो अच्छा लगेगा कि भाई वाह, हम जो पढ़ रहे हैं, एक तो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इतिहास भी जानना जरूरी है कि कौन सा चीज़ कैसे आया। जैसे कि हम इंडियन हैं, हमारे इंडिया में मैथमेटिक्स का बहुत सारे जो है पार्ट जो है मिला, लोगों ने जो है आगे पहुंचाया। आर्यभट्ट थे, रामानुजन के इतने सारे कार्य देख रहे हो। यूरोप के बहुत सारे मैथमेटिशियन जो है उस पर काम करते हैं अभी भी। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा ये सिंपल सा बेचारे का जो है थ्योरी है और बहुत सुंदर है और स्टडी किया जा सकता है, लेकिन मैंने जो है इतना ही लिखा है, हमको जो है याद रखना चाहिए कि कौन थे वो करके। ठीक है, ओके बच्चों, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, भाई जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना। तो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1965 में, है ना, 1965 में। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें क्या करना है, याद रखना है। और मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है आपको सबको पता होगा, है ना। सभी जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे होते हैं बच्चों, तब से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। एक है आपका क्या, ये जो क्लासिकल सेट थ्योरी की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल सेट थ्योरी जो बोल रहा हूँ, मतलब सेट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो सेट या फिर क्रिस्प सेट, एक शब्द आता है बच्चों, क्या, क्रिस्प सेट, है ना। क्लासिकल सेट थ्योरी की मतलब मेन उत्पत्ति कह सकते हो, बात कह सकते हो। क्रिस्प शब्द एक आने से समझ आ जाएगा कि भाई ये जो बात कर रहे हैं उसमें जो है ना क्या होगी, चीज़ें जो है डिक्लेरेटिव होगा। क्या होगा? डिक्लेरेटिव होगा। ट्रू फॉल्स, यस नो, है ना, 0 1, या तो हाँ या तो ना। मतलब जो किसी भी एलिमेंट की उपस्थिति की बात करूंगा, या तो 100% या फिर क्या होगी 0%। सेट के अंदर, कलेक्शन के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि एक सेट ए है, ए के अंदर एक से एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट जो है क्रिस्प सेट के अंदर में या तो होगा पूरी तरीके से या फिर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सेट पढ़ते वो सेट ही है बच्चों, सिंपल मैंने लिखा है। क्रिस्प सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड, है ना, क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। सर्टेन मतलब निश्चित उसकी क्या होगी, मूल्य होगी, या तो होगा या फिर नहीं होगा। अब फजी शब्द आएगा, फजी का मतलब होता है बच्चों अनसर्टेन सेट। इसको हम लोग अनसर्टेन के नाम से भी जानते हैं। अनसर्टेन सेट ही क्या है, फजी सेट। तो कुछ जगहों पर अनसर्टेन भी लिखा है, तो हमको थ्योरी जानना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। और कुछ क्वेश्चन इसका इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि बच्चा क्या करता है, बुक पकड़ लेगा जो है IMP क्वेश्चन 2-3 पकड़ लिया, उसको सोच लेता है कि हम मेरे को आ गया। ऐसा नहीं है, हमको क्या करना पड़ता है, अंदर जाके डीप स्टडी करना पड़ता है, जिससे हम क्या करें, थ्योरी जब आए आगे चलकर, जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, पॉसिबिलिटी थ्योरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आपका पूरा बुक है ना। आगे हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई पॉसिबिलिटी थ्योरी, एविडेंस थ्योरी,
है ना। एविडेंस के बारे में जानते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एविडेंस जुटाती है, क्या सही है क्या गलत है। आगे बच्चों हम लोग फजी लॉजिक पढ़ेंगे। फजी लॉजिक में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के थ्योरीज, है ना। तो सभी थ्योरीज को समझने के लिए हमें जो है हमारे पुराने थ्योरीज को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो क्या सेट थ्योरी में सेट के बारे में जानकारी था, बोलेंगे बिल्कुल। आगे चलकर हम आपको क्रिस्प सेट और फजी सेट में हम थोड़ा सा एक टेबल बना के आपको जो है थोड़ा सा इनके बारे में और अंतर और उनकी स्पष्टता को और जाहिर करेंगे, ठीक है। सेट के मतलब हर किसी को पता है, इसमें भी सेट का मतलब सिंपल डेफिनेशन सेट का अलग है। सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन क्रिस्प शब्द जोड़ दिया तो क्रिस्प का मतलब है थोड़ा सा और हमने बता दिया, जरूर एलिमेंट होंगे, वेल डिफाइंड ही होगा, लेकिन वेल डिफाइंड के साथ में क्या होगा, उनकी जो रहने का तरीका है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या होगा, 100 होगा या फिर 0 होगा। सर्टेन होंगी, अनसर्टेन नहीं होगा बच्चों, प्रतिशत में नहीं आएगा। अब मैं किसी को बोला 10% है, मतलब 90% नहीं है, ये गलत बात है। ऐसी चीज़ें हमको केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगा, फजी सेट में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। फजी का मतलब ही होता है समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, है ना, अनक्लियर है ना। उनके अलग अलग जो शब्दावली है उनको हमने यहाँ पर बता दिया है, लिख दिया है कि फजी का क्या क्या अर्थ होते हैं करके, समझ आ रहा है। तो इसलिए हर चीज़ के लिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वापस आता हूँ क्रिस्प सेट के बारे में समझने के लिए। बच्चों हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है, याद है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो हम अध्ययन करते हैं वो इसी क्रिस्प सेट पर अध्ययन करते हैं, है ना। जो भी चीज़ें होती हैं हमारे बुलियन एलजेब्रा पे, हम फजी का बुलियन एलजेब्रा पढ़ेंगे, फजी नंबर पढ़ेंगे, फजी अरिथमेटिक पढ़ेंगे, फजी एलजेब्रा पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें आएंगी। फजी लॉजिक भी पढ़ा जाएगा। फजी लॉजिक में भी वही आएगा, क्या, निगेशन, डिसजंक्शन, कंजक्शन, सभी चीज़ें। आपने ऑपरेशन के साथ पढ़ा है, डिसीजन मेकिंग, है ना, किसके माध्यम से, बोलेंगे सिंप्लेक्स मेथड के। हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे क्या, डिसीजन में जो है मेकिंग प्रॉब्लम्स, मतलब जिस प्रकार से आपको कुछ क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, कुछ आपको क्या दिया जाएगा, कांस्टेंट दिया जाएगा, हम सॉल्व करेंगे कि क्या उसका फ्यूचर में आंसर होने वाला है करके। बात समझ आया। हाँ, तो ये सभी बातें आपको पता है। पर सेट के बारे में बात करेंगे तो सेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, क्या है, सॉरी क्या है, डिस्ट्रिक्ट, जिला की जो है एक, अगर मैं कलेक्शन बना दूँ, सेट की बात कर रहा हूँ, तो जो सेट लिखा हूँ इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सेट ही बोल दिया मैंने इसलिए, है ना। सेट इस जो है वो सर्टेन है ना कि अनसर्टेन है, बोलेंगे सर्टेन है सर। ये एग्जाम्पल में लिखा गया है बच्चों, इसलिए मैंने सेट शब्द ही इस्तेमाल किया है ना। सेट क्या है, जिलों का छत्तीसगढ़ में वो क्या है, एक प्रकार का, बोलेंगे सर क्रिस्प सेट है ना। नहीं है 10% जिला है, 20% जिला है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। जिला है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो सारे आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो, जो नंबर सिस्टम में जो भी पढ़ रहे थे, सभी क्या है, बोलेंगे सभी के सभी सेट जो है क्रिस्प सेट है। उनकी उपस्थिति के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्स कोई एलिमेंट है तो वो सेट के अंदर में है तो है, नहीं है तो नहीं है, या तो है तो 100%, नहीं है तो 0%, सिंपल सी बात है। तो ये सभी चीज़ें पढ़ा गया था बच्चों। रिप्रेजेंटेशन सबको पता होना चाहिए सेट का, 2 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन इसमें भी काम आएगा। पहला है क्या, रोस्टर। रोस्टर में क्या होता है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट जो है कॉमा कॉमा में करके लिखा जाता है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। इसी को हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर में उनके प्रगुण को लिखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे। मान लो x कोई एलिमेंट है तो x एलिमेंट क्या होगा, 1 and 10 के बीच में, 1 से चालू होगा 10 पे खत्म होगा। इतना बोलने से काम खत्म नहीं होगा, और बोलना पड़ता है सेट, क्योंकि इसके बीच में अरबों खरबों नंबर है। अगर मैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलूँगा तो फिर ये गया, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये। इस सेट का रिप्रेजेंटेशन ये होगा क्या, नहीं। कब होगा, जब x बिलोंग्स टू n बोलूंगा तभी ये सेट और ये सेट बराबर होंगे, समझ आया। तो एक ही सेट को हमने रोस्टर में लिखा है, एक ही सेट को सेट बिल्डर में लिखा है। ये 10वीं 11वीं की बात हो रही है, आपने पढ़ा है, याद रखेंगे सभी चीज़ों को बच्चों। टाइप ऑफ सेट सभी पढ़ के रखना, सभी चीज़ों को पढ़ के रखना। टाइप ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, यहाँ पर भी आएगा एम्प्टी सेट बच्चों। नॉन एम्प्टी सेट सभी जानते हो, ये सभी चीज़ें छोटी छोटी बातें हर किसी को पता है, तो सभी जानकारी आपके अंदर होना चाहिए। फाइनाइट सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होगा तो फाइनाइट सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट सेट होगा। बात क्लियर है ना, ठीक है बच्चों। फिर आता है क्या, सब सेट क्या है, सुपर सेट क्या है, ये सभी बातें पता होना चाहिए, है ना, सबको पता है ना। ये शब्दावली जब इस्तेमाल होते हैं, हमको डेफिनेशन याद रखना है, नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन ये सभी शब्दावली क्या होगा, यहाँ पर भी प्रयोग हो सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं, 2 सेट के पास सेम सेम एलिमेंट हो तो इक्वल होगा बच्चों। 2 सेट के पास जो है इक्वल एलिमेंट ना हो, कुछ कुछ शेयर हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर भी आएगा
इक्विवेलेंट फजी सेट हम सेम लिखेंगे, आपके बुक में भी देखने को मिलेगा, है ना। इक्विवेलेंट फजी सेट, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट आता है। इक्विवेलेंट सेट क्या कहते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट सेट, दो सेट को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनके पास क्या हो? कार्डिनलिटी सेम हो। क्या हो? कार्डिनलिटी सेम हो और हर सेट के एलिमेंट का आपस में रिलेशन हो, वन वन करस्पॉन्डिंग रिलेशन हो। क्या हो? वन वन करस्पॉन्डिंग रिलेशन हो, मतलब किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ा हुआ हो। जुड़ा हुआ हो बोला मैंने, है ना। एक आध एलिमेंट सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एलिमेंट सेम हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्या होना चाहिए? इनके बीच में वन वन करस्पॉन्डिंग मैपिंग बनना चाहिए। तब दो सेट को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट, इक्विपोलेंट, है ना, कार्डिनली इक्विवेलेंट। हमने इसको कहाँ पर पढ़ा था? टोपोलॉजी नाम का सब्जेक्ट के पहला चैप्टर, पहला पन्ना में पढ़ा था। समझ आया बच्चों? ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके माध्यम से अन्य सेट को हम क्या कर सकते हैं? निकालते हैं, जहां से हम बाकी सेटों को देखना पसंद करते हैं। अक्सर यूनिवर्सल सेट को फजी सेट के अंदर या फिर यहाँ पर और हर जगह पे हम एक्स ले रहे होंगे। एक्स कोई बड़ा सा सेट है, वो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर से बाकी सेट ए बी सी डी ई एफ जी जो भी बोलना है उनको हम क्या करेंगे? यहाँ से उठाएंगे। बात समझ आया? ठीक है बच्चों। तो इसलिए जब भी कोई अध्ययन करते हैं तो हमारा लक्ष्य रहता है कि आपको क्या पढ़ाएं। एमएससी वाला बच्चा जो है ना, एमएससी वाला पढ़ने वाला का तरीका जो है वैसे ही होता है। एकदम ऐसा नहीं कि कोई आईएमपी क्वेश्चन पकड़ लिया, एक दो टॉपिक को समझ लिया, फिर होशियार चंद बन गए। नहीं बच्चों, हमको सिंपल जितना एक एक पेज, एक एक पन्ना को हमको पढ़ते हो जाना है। जब आईएमपी है बोलूँगा तो आईएमपी तो दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन लिखा जाएगा कि ये क्वेश्चन इतना बार आया है करके, और थ्योरी को हम कभी अपने बोल रहे होंगे और याद कर लेना है अपने माइंड में। बाकी रिमार्क वगैरह तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ में ऑब्जेक्टिव वगैरह तो करते ही रहना है आप लोग को, तो उतना टेंशन नहीं आएगा। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हम अच्छा से अच्छा इसमें जो है नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे। और इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत काम किया है, बहुत अध्ययन किया है, तब जाके इस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। बहुत सारी जगह पे ना तो इसके वीडियोस बहुत मिलेंगे, ज़्यादा बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम जगह चलता भी है ना। तो कोशिश रहेगा मेरा आप सभी को समझाने का। तो ये छोटी सी बातें आपको पता होगा यूनिवर्सल सेट क्या है करके, तो अपने तरीके से डेफिनेशन जो है मेंशन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। मैंने लिख दिया है यूनिवर्सल सेट क्या है? एक सेट है, ग्रेटेस्ट सुपर सेट होता है, बाकी सेटों का जो उत्पत्ति है यहीं से माना जाता है। जैसे कि रियल नंबर का सेट एक क्या है? यूनिवर्सल सेट है। नेचुरल नंबर का सेट हम कुछ जगहों पर वही ले रहे होते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर ही सेट को चुनाव करते हैं। जैसे कि ये नेचुरल नंबर का सबसेट क्या है? ये है, लेकिन इसको भी मैंने पहले सेट कहा था, एक को एक सेट माना था, ये जो दिख रहा है वो सेट माना था, लेकिन ये कहीं से उत्पत्ति हुआ, तो जहां से उत्पत्ति हुआ उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे, है ना। और कोई अलग से डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्या आपको समझ आ गया? ठीक है ना। कहीं पे स्पेलिंग वगैरह होगा ना, उसको ठीक कर लेना। कई बार जो है लिखते 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 अपन लिखते रहते हैं, ध्यान में आता नहीं है, लिखा जाता है, फिर अपन उसको दोबारा चेक नहीं करते। तो करना चाहिए आप लोग को। पावर सेट के बारे में सभी को जानकारी है। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट क्या है बच्चों? कितने लोगों को पता है? सबको पता होना चाहिए। पावर सेट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। और लिखते कैसे हैं? जैसे कि अगर ए सेट रहेगा तो उसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए, और ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट, है ना। हिंदी में कहते हैं हम लोग घात समुच्चय। बच्चों कार्डिनलिटी यहाँ पर भी आएगा, फजी कार्डिनलिटी, और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब ये जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका में। अब जो है एक साथ जो है 4-5 डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशंस के साथ ऑब्जेक्टिव उसके एग्जाम्पल्स, ये डेफिनेशन है जैसे कि हाइट ऑफ फजी सेट, इंटरसेक्शन ऑफ फजी सेट, यूनियन ऑफ फजी सेट, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल ये लिखा जाएगा। और पहले एक डेफिनेशन पूछता था, अब 2-3 डेफिनेशन पूछेगा। पहला नंबर का यूनिट में बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दूसरा यूनिट में थोड़ा सा कम न्यूमेरिकल मिलेगा, तीसरा में थोड़ा और कम मिलेगा, चौथा में, और पांचवा में तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है बच्चों, पूरा आपको थ्योरी पढ़ना है। फिर उसके बाद जब हम 4th सेमेस्टर जाएंगे, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है एक ही सेमेस्टर में सबको डाला गया है हर जगह पे, है ना। और हम जो है 2 सेमेस्टर में बांट के रखे हैं पूरा हमारा इस बुक को, तो हम धीरे धीरे जाएंगे। तो इधर का आधार आपको याद रख लेनी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हर सेमेस्टर जो जुड़ा है तो बुक तो वही है, तो अलग थोड़ी हो सकता है। सेमेस्टर बदल गया मतलब सब चीज़ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बच्चों, कार्डिनलिटी के बारे में जानकारी है आप लोग को? कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ
एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होती हैं वो एलिमेंट की संख्या कहलाती है कार्डिनलिटी। लेकिन फजी सेट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कार्डिनलिटी निकालने के लिए हम वहाँ पर बताएंगे, दिखाएंगे किसी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, किस प्रकार से लिखा जाता है करके। समझ आया? वो कार्डिनलिटी निकालने की दो तरीके होती हैं भैया। एक कार्डिनलिटी निकालेंगे तो एक सिंपल कार्डिनलिटी होगा, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात नहीं होगा, हम वहाँ पर डेफिनेशन पढ़ाएंगे कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है करके। ठीक है, ओके बच्चों। तो सारी ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में रहेगी, मान लेते हैं कि आपके दिमाग में सभी चीज़ है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फजी सेट को। फजी सेट दिखता कैसे है, फजी सेट है क्या, ये समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक, सबसे पहले शब्द को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, बता दिया। फजी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर या अनक्लियर या फिर फॉगी, है ना, जो भी है, मतलब जो चीज़ें स्पष्ट ना हो उसके बारे में बात किया जा रहा है। फजी का ये क्या है, जनरल मीनिंग है, सामान्य जो है अर्थ है ना। और उसी से जो है ये आपके जडेह ने इस शब्द का जो है नामकरण कर लिया। तो भैया फजी है, अनक्लियर है। अब सेट थ्योरी में अनक्लियर भी बातें होती हैं। अब वो दिमाग में आया धीरे धीरे, क्योंकि एक तो मैथमेटिक्स के ज्ञाता थे, कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे, तो आएगा जरूर। 10 साल प्रोफेसर रहे, तो उनके दिमाग में बहुत सारे थ्योरी थी, पहले से चीज़ों को पहले इकट्ठा किया होगा। आप ऐसा मत मानना स्टूडेंट्स, आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कब कर सकते हो पता है? आगे चलकर मैथमेटिक्स में आप ही लोग काम कर सकते हो। शुरू में हमारा जीवन का लक्ष्य कुछ अलग रहता है ना, रोजी रोटी, है ना, मकान, ये सब चीज़ रहता है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ पा लेते हो तो धीरे धीरे क्या करते हो, आप सोचते हो कि आगे जीवन में जो है हमारा नाम रहे, इसलिए कुछ और काम करते चले जाएं करके। तो अध्ययन अगर आपका अच्छा रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गणित में होना चाहिए करके, धीरे धीरे उस पर काम करते रहो। लेकिन हर शिक्षक पहले क्या रहता है, विद्यार्थी जरूर रहता है, और विद्यार्थी बहुत अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं है ना, उसकी मानसिकता दिख जाती है। अगर वो टीचर बनेगा या फिर कुछ बनेगा, उसकी शक्ल दिख जाती है, उसकी नॉलेज दिख जाती है, उसके बोलने का स्तर दिख जाता है। और हर शिक्षक किसी टीचर से सीख क्या रहता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर बातें होंगी वो मेरा अनुभव के साथ, मेरे गुरु का अनुभव रहा होगा, मैंने कुछ सीखा होगा, कहीं से तो सीखा होगा। आप लोग जैसे कि आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे लगभग जो है 40-50% कुछ बातें जो है मेरे ही आपके दिमाग में ठूसा गया है। समझ आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है ठूसा गया, क्या आपने एक्सेप्ट किया, आपने रखा, क्योंकि गुरु का बात विद्यार्थी मानता है, समझता है और उस पर काम भी करता है। तो आप लोग को पढ़ने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद आपको काम करना ही चाहिए और करना चाहिए। और मैं एक दिन आप लोग को हर बार बोलता रहता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए, खोजना चाहिए, जानना चाहिए करके। बहुत जरूरी है ना, स्वविवेक और स्व अनुभव सबसे अच्छा ज्ञान माना जाता है। ठीक है, मैंने शब्दावली लिखा, ये शब्दावली आपको समझ आ गए होंगे। जिस भी तरीके से आप याद रखना चाहो रख सकते हो। अब फजी सेट बच्चों, जब इसको आप बुक वगैरह में देखेंगे तो कम से कम जो है 20-25 पेज बाद स्टार्ट होगा फजी। मतलब पूरा सारे शुरू में क्या है, सारे कहानी है, सारे जो है मूल तत्व वहाँ पर बताए गए हैं, है ना। लेकिन सिलेबस में यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, हर जगह पे स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ाया था, उसमें हमने फजी सेट स्टार्ट ही कर दिया था। कोई इंट्रोडक्शन ज़्यादा हमने नहीं दिया था, न हमने जगह के बारे में बताया था ज़्यादा कुछ, है ना। क्लास में ज़रूर बताया था बच्चों को, और मैंने फजी सेट के बारे में चीज़ें को स्टार्ट कर दिया था कि फजी सेट का मतलब ये होता है, कुछ इस प्रकार से हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सभी चीज़ बता दिया था। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 मिनट उन सभी बातों को और इंक्लूड किया जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपी में होना चाहिए, इससे समझ आता है बच्चों। फजी सेट का मतलब मैंने यहाँ पर बताया। अब फजी सेट का डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। फजी सेट का डेफिनेशन कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन बोलते हैं तो सेट का एक खास डेफिनेशन बोल दिए, फजी सेट का भी अपना डेफिनेशन होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं सबसे पहले एक्स क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट, कोई भी हो सकता है, और कोई भी यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। अब भाई कई बार आपको देखने को मिलेगा सर 1 2 3 4 लिखा है, अब इसी को एक्स बोल रहे हैं, तो बोलिए हाँ ठीक है भाई, यही यूनिवर्सल सेट है, फिर यूनिवर्सल सेट यही है अभी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिससे बाकी सेट को निकालना जाएगा, बात खत्म। ऐसा नहीं कह देना बच्चों कि यही यूनिवर्सल सेट होता है, यही होता है। उन सभी सेटों को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा जिस पर हम काम करके अन्य सेट की उत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखना, हमने कहा एक्स क्या होगा, कोई सेट होगा, यूनिवर्सल सेट माना जाएगा, और एक्स उसका कोई भी एलिमेंट होगा, और जितने भी एलिमेंट होंगे, पहला दूसरा तीसरा, जितने भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स एलिमेंट चुनाव किया, देन द सेट
ये रिप्रेजेंटेशन है बेचारे का। देन द सेट, ऊपर में हमने क्या लिखा है, ये फजीनेस का क्या है, निशानी है, ठीक है। देन द सेट, ये जो दिख रहा है, अभी फजी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन समझ जाना फजी सेट के बारे में बात चल रहा है। देन द सेट इज कॉल्ड अ फजी सेट ऑन एक्स विच डिफाइंड बाई, है ना, इफ इज डिफाइंड बाई ऐसे बोल सकते हो, चलेगा, है ना। कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है इस सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट की बात करते हैं, उसके अंदर कुछ तो होगा और जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसके अंदर और आपको दिख रहा होगा, ये ब्रैकेट दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर बच्चों वो एक्स एलिमेंट रखा गया है और कुछ और खास यहाँ पर डाटा रखा गया है, दिख रहा है आप लोग को। ये फंक्शन है एक प्रकार का, क्या है, फंक्शन है। ये इसको बोलते हैं मेंबरशिप ग्रेड, है ना, या डिग्री ऑफ मेंबरशिप, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप फंक्शन बोलेंगे तो हम अलग तरीके से व्यक्त करेंगे, लेकिन एक्स एलिमेंट को पकड़ के ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ मेंबरशिप, है ना। हमने यहाँ पर और लिखा है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, उसका मेंबरशिप ग्रेड होगा और नीचे में क्या होगा, एलिमेंट होगा। मतलब एक्स के कोई एलिमेंट रखा जाएगा और इसमें क्या लिखा जाएगा, मेंबरशिप ग्रेड लिखा जाएगा। अब मेंबरशिप ग्रेड या फिर मेंबरशिप फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पर नीचे में बोल तो दिया हूँ क्या, वेयर म्यू इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मेंबरशिप, या फिर बोलेंगे मेंबरशिप ग्रेड, ठीक है। तो ये मेंबरशिप जो ग्रेड होता है ना, इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, या फिर मेंबरशिप क्या है बच्चों, मेंबरशिप फंक्शन क्या है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, समझ जाना। और डेफिनेशन इसका भी पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है, किसको, मेंबरशिप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन, तो ये मेंबरशिप फंक्शन क्या है, मेंबरशिप फंक्शन, तो मेंबरशिप फंक्शन जो ऊपर में बोला गया है म्यू, उसको बोलते हैं। दिखता कैसे, आप डेफिनेशन थोड़ा अच्छा से बोल के लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं सीधा इसके बारे में, म्यू एक फंक्शन है, इस फंक्शन को ही कहते हैं क्या, मेंबरशिप फंक्शन, जो कि एक्स पर डिफाइन होता है और क्या लेके चलता है, आपके पास 0 और 1 के बीच में क्या करता है, इसकी वैल्यू बताता है। किसका वैल्यू, एक्स के किसी एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और ये बात क्लियर करते हैं, क्रिस्प सेट किसके बारे में बात करता है, या तो 0 या फिर 1, जबकि फजी सेट किसके बारे में बात करता है। मैं फिर से बोला हूँ, बताया हूँ कि फजी सेट और क्रिस्प सेट के बीच में अंतर को हम क्या करेंगे, एक टेबल के माध्यम से समझेंगे करके, है ना। तो आज का जो क्लास है इंट्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल चल रहा है, हमने पूरा थ्योरी समझा, जाना कौन थे, कहाँ से इसका जो है उत्पत्ति हुआ, अस्तित्व में कैसे आया, क्या क्या उपयोग है करके। अभी हमने एप्लीकेशन भी नहीं लिखा बच्चों, हम कल के क्लास में ये जो है एप्लीकेशन भी लिखेंगे, फजी सेट और क्रिस्प सेट में अंतर भी लिखेंगे, दोनों का अलग अलग उपयोग भी लिखेंगे, उसमें याद रहेगा, एप्लीकेशन भी याद हो जाएंगे साथ ही साथ, है ना। ओके, तो अभी जो है हम मेंबरशिप फंक्शन को जान रहे हैं, फजी सेट का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो मेंबरशिप फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक प्रकार का, जो कि क्या करता है, इस प्रकार से कोई एलिमेंट को लेगा सच दैट, आप लिखने का तरीका क्या लिखेंगे, अ फंक्शन म्यू, है ना, इस कॉल्ड, या फिर अ फंक्शन म्यू फ्रॉम x टू इंटरवल 0 1 इज कॉल्ड अ मेंबरशिप फंक्शन, है ना। या फिर बोलेंगे अब फंक्शन करके लिख देंगे, ये जो है इसको मेंबरशिप फंक्शन कहा जाएगा। यदि क्या हो, सच दैट कैसे डिफाइन हो बच्चों, सच दैट डिफाइन इस प्रकार हो, कल मैं इसको दोबारा लिखूंगा, समझना, याद करना। क्या आपके पास अगर कोई एलिमेंट है और उसका आपने क्या कर दिया, मैप कर दिया, एक्स एलिमेंट किसका बच्चों, एक्स एलिमेंट है एक्स का, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। और ये नहीं कहना है या तो 0 होगा या 1 होगा, ऐसा नहीं कहना है, 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकता है, ये इनके बीच में 0.5 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, लेकिन 1 होगा। ऐसा नहीं है भैया कि हर बार बदल जाएगा, जो भी आएगा एक एलिमेंट की अपनी एक मेंबरशिप वैल्यू होगा, जो कि क्या होगा, इस इंटरवल पे डिफाइन किया जाएगा। समझ आ रहा है ना। कल और अच्छे से इसको हम लिखते हुए काम करवाएंगे, डेफिनेशन बुक में भी मिल जाता है, बात समझ आ जाती है। सिंपल सा आपको लिखना था कि मेंबरशिप फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो दिख रहा है उसी को मेंबरशिप फंक्शन कहते हैं बच्चों। तो फजी सेट का डेफिनेशन भी पूछेगा तो भी मेंबरशिप फंक्शन को और एक बार लिख देना नीचे में, है ना। फजी सेट का डेफिनेशन लिखो, विथ एग्जाम्पल बताओ, यूनियन ऑफ फजी सेट को लिख दो,
आपको थ्योरी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, बहुत बातें कहा जा सकता है आपको, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार क्या रहता है, बच्चा क्या पढ़ के जाता है, वो वहाँ पर टॉपिक आईएमपी पढ़ के जाता है, अब क्वेश्चन जो है मिलाता है, तो ऐसा क्वेश्चन तो था नहीं बुक में। क्वेश्चन बुक में नहीं होते, बुक में टॉपिक होते हैं बच्चों, क्वेश्चन मिलाना पड़ता है, बनाना पड़ता है ना। तो समझिएगा, अब एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बात समझिएगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल वीडियो में कवर हो पाएगा ऐसा तो मुझे लग रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, जगह मैं इधर बना रहा हूँ। नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, एक्स के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एलिमेंट है। अब बच्चों एक सेट बनाया हमने, उस सेट का नाम है फजी सेट। किस पर डिफाइन किया गया? उस एक्स पर। उस एक्स के अंदर का सबसेट नहीं है ये, याद रखना। फजी सेट जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है, उसके एलिमेंट को रख के उनकी औकात बताते हुए काम करता है, मतलब मेंबरशिप ग्रेड। अब मैं जैसे कि पहला एलिमेंट पकड़ूंगा बच्चों, पहला एलिमेंट ए है, तो नीचे में क्या रहेगा? ए, ठीक है, और नीचे में उसकी क्या होगी, ऊपर में क्या होगा उसका? मेंबरशिप ग्रेड। ये लिखने के तरीके हैं, है ना, मेंबरशिप ग्रेड। तो जैसे कि कह दिया, मान लो चंद्रहास ने बोल दिया कि सर 0.7 है, मतलब 70% जो है उसकी क्या है, इस समुच्चय के अंदर योगदान है। कितना प्रतिशत? ए अवयव है जो कि यूनिवर्सल सेट से उठाया गया, जिसकी उपयोगिता, जिसकी वहाँ पर रहना, वहाँ पर योगदान जो है कितना है? 70% है। तो प्रतिशत में भी लिख रहे होंगे, 0.7 मतलब 70%, याद रहेगा। फिर बच्चों मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0.3 और क्या लिख दिया मैंने? बी, तो ऊपर में क्या है, मतलब सेट कितना प्रतिशत है? सारे अध्ययन इसी पर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं फटाफट, है ना। पूरा हर चीज़ शुरू से आखिरी यही दिख रहा होगा, तो याद हो रहा है, ठीक। तो आगे हम देखेंगे इस प्रकार से। मान लो 1 भी हो सकता है किसी का, सी, मतलब सी कितना प्रतिशत है वहाँ पर? 100%, 100% है, ठीक है। और मान लो डी हो भी सकता है, डी जो है बच्चों 0% भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सेट बना, वो सेट किन को लेकर बनाया गया, किन एलिमेंट को? भैया एक यूनिवर्सल सेट था, और उस यूनिवर्सल सेट को लेकर हमने क्या बनाया? एक नया सेट बनाया। लेकिन नया सेट में यहाँ पर कुछ खास बातें लिखी गई है, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ग्रेड या मेंबरशिप वैल्यू, है ना। और पूरा जो है म्यू का मतलब होता है मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप वैल्यू है बच्चों, क्या उसकी योगदान है, सदस्यता की प्रतिशत है, वो क्या है? सदस्यता की प्रतिशत। और प्रतिशत 0 से कहाँ तक? 100 तक देखा जाता है, और वो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो बच्चों जिसका ऊपर में 0 लिखा गया है, वो क्या है फिर? वह 0% योगदान देता है उस समुच्चय में, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, हर चीज को लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट होगा, उसके फजी सेट में उतना एलिमेंट आपको दिख रहा होगा। बात समझ आया? अब इसी को हम दूसरा तरीके से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ये हमारा फजी सेट होगा, है ना, और क्या लिखा जाएगा? ए एलिमेंट कॉमा, क्या लिखेंगे? ए एलिमेंट कॉमा 0.7, है ना। आई होप वीडियो में आ रहा है ये बातें, है ना, कवर होना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना। तो आपको ये सभी बातें समझ आनी चाहिए। अगर बी है तो हम क्या लिखेंगे? बी कॉमा 0.3। फिर इसी प्रकार से सी एलिमेंट है तो यहाँ पर सी कॉमा 1, और फिर बच्चों यहाँ पर क्या है? डी कॉमा 0। ये पूरा जो है तो दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा फजी सेट, इस प्रकार से। तो किसी भी तरीके से लिखा गया हो, आप पहले फजी सेट को पहचानेंगे। पहचान में आ गया पूरा जो है, जो फजी सेट का आधार है बच्चों, केवल एक चीज़ है, कौन? मेंबरशिप ग्रेड वाला, बस। तो पुराने जो सेट थे, उन सेट थ्योरी में जो उनकी क्षमता होती थी या फिर बताने का तरीका होता था, जो उनकी उपस्थिति होती थी, या तो 0 या फिर 100। और यहाँ पर क्या है फिर? यहाँ पर प्रतिशत में आ रहा है, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए हम बोलें, मान लो आज कितना प्रतिशत बारिश होगा, प्रतिशत में आएगा, ये क्लियर बोल सकते हैं हम लोग कि आज जो है 100% बारिश होगा या फिर 100% नहीं होगा, ऐसा संभावना नहीं है। तो बच्चों मौसम विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। जो हमारा एरोप्लेन उड़ता है ना, तो उनकी विजिबिलिटी को समझने के लिए वहाँ पर जो मीटर लगा रहता है उस पर आधारित होता है, इसी थ्योरी पर आधारित होता है। तो आज जो हमारा जो साइंस इतना तरक्की कर रहा है, तो इनका बहुत योगदान है। फजी सेट का बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट माना जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इसका जो है बहुत अध्ययन करते हैं। अभी साइंस के लिए सबसे रोचक सब्जेक्ट में से एक है।
सोचो जरा, अगर 1965 के बाद हमने इसको नहीं पढ़ा होता, बहुत अलग तरीके से काम कर रहे होते, बहुत सारे जगह पर बहुत सारी थ्योरी अभी नहीं बना पाए होते, उन थ्योरी को बनाने के लिए कुछ अलग तरीके से काम कर रहे होते, है ना। तो समस्या जो है चीज़ों को जन्म देता है। तो जो मैंने आपको समझाया, आपको सिखाया, क्या फजी सेट का मतलब पूरा दिमाग में सेट हो गया, है ना। फजी सेट दिखता कैसा है याद रख लेंगे, एग्जाम्पल कैसे लिखना है आपको पता चल गया। एक यूनिवर्सल सेट लेना है और आप कुछ भी डालना बच्चों, क्या डालेंगे, कुछ भी। हम फजी सेट के बारे में अब यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हमको रिलेशन याद रखना है। क्या याद रखना है, रिलेशन पढ़ेंगे, फजी रिलेशन, फजी अरिथमेटिक, फजी एलजेब्रा, फजी ग्राफ, ग्राफ भी पढ़ेंगे, फजी ग्राफ कैसे बनता है। तो हर चीज़ जो है यहाँ से आना चालू होगा। तो उन जगहों पर मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा जरूर, लेकिन आप ये मत बोलना कि हमको कुछ भी नहीं आता, कुछ तो आता होगा। अब आता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदुएँ हैं यहाँ पर, वो जो है लिखा जाएगा, उनको धीरे धीरे आपको याद करना है बच्चों। पहला लिखा गया है एम्प्टी फजी सेट। आप सभी ने अभी जस्ट बताया कि ऐसा फजी सेट जिसमें क्या होता है, हर किसी का मेंबरशिप ग्रेड क्या हो, 0। लिखने का क्या तरीका होगा, मान लो एग्जाम में भूल गए भाई, लिखने का ये तरीका हो सकता है, एक फजी सेट ए है, ओके, क्या है, फजी सेट ए है, और इस फजी सेट ए को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी फजी सेट कहेंगे यदि x हो और हर किसी का मेंबरशिप वैल्यू क्या हो, 0 हो। वेयर x एलिमेंट कहाँ से आएगा, यूनिवर्सल सेट पहले हर बार बोलना है ना। तो ये जो फजी सेट है यही एम्प्टी फजी सेट है, फाई क्या है, 0 है, जहां पर आपका म्यू एक्स का जो वैल्यू है, म्यू एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, म्यू एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब हर किसी का मेंबरशिप वैल्यू क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। उस स्थिति में उन तमाम सेटों को कहेंगे हम लोग फजी सेट। तो क्या इसके लिए हम डेफिनेशन लिख के 2 मिनट 3 मिनट अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं। या तो आप बुक से लिखेंगे तो ठीक है, आप अपने माइंड से लिखेंगे तो ठीक है, हमको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव आएंगे, सिंपल सी बात है भाई। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, बोल रहा है कि भैया फजी सेट है तो ये होगा, यूनिवर्सल सेट है तो ये होगा, दोनों गलत है, दोनों सही है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। इसलिए आप क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे, आप किस पर करेंगे, कॉन्सेप्ट पर याद करने पर। बच्चों यूनिवर्सल सेट किसे कहते होंगे आप बताइएगा। माना कि पहले से कोई यूनिवर्सल सेट है बोल के रखेंगे और बोलेंगे एक अगर सेट मैं बनाता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात और जानना है बच्चों, एक यूनिवर्सल सेट पे कितने फजी सेट बन सकते हैं, आंसर दीजिए। नहीं बेटा, अनंत, इनफाइनाइट। कितने, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तैयार किया जा सकता है। तो एक यूनिवर्सल सेट के लिए कितने फजी सेट बन सकते हैं, अनंत बनते हैं। इनफाइनाइट फजी सेट, इनफाइनाइट वैल्यूज हम कर सकते हैं। आप जानते हो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर खुद एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर कुछ ना कुछ बोलेंगे तो, समझ आया ना। इसलिए आप बेझिझक बोलना कि अनंत फजी सेट बनाया जा सकता है, एक यूनिवर्सल सेट के लिए कुछ भी फजी सेट बन सकता है, ठीक है, ओके। जैसे कि अब एक फजी सेट है, यहाँ बार नहीं लिखना, कुछ जगह पर टीचर बार लिख देते हैं, बार का अर्थ अलग होता है, हम बार नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये लहरा के बलखा के वाला, ठीक है। ये जो है मान लो एक सेट है, इसको यूनिवर्सल सेट तब कहेंगे यदि इसके x एलिमेंट जो कहाँ से आया हुआ है, x से आया हुआ है, हर किसी का क्या हो, मेंबरशिप वैल्यू 1 हो, हर किसी का मेंबरशिप वैल्यू 1 हो। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है मेंबरशिप वैल्यू जो है जो भी लिखा जाएगा, ए कुछ नहीं है मतलब 1 है, बी कुछ नहीं है मतलब 1 है, सी कुछ नहीं है 1 मतलब नीचे में कुछ भी नहीं लिखे मतलब क्या है, सबकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है। तो जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 होती है बार बार हम मेंशन नहीं करते। बात समझ आया। तो और हाईलाइट करेंगे वेयर करके, म्यू एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो इसको आप जो है सजा के लिख सकते हो। पहले क्या कहेंगे, लेट x इज अ यूनिवर्सल सेट, अ सेट ये, या फिर फजी सेट, दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल फजी सेट इफ ऑल मेंबरशिप वैल्यू है ना ऑफ एलिमेंट ऑफ x इक्वल टू 1। बात क्लियर है। कई तरीके से लिखा जा सकता है, बात समझ आना चाहिए कि कहना क्या है हमें, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हाइट ऑफ फजी सेट। क्या, हाइट ऑफ फजी सेट। मैं फिर से डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, अगेन आई रिपीट, मैंने क्या कहा, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। जो डेफिनेशन हमें यहाँ लिखना है फजी सेट का, उसको याद रखना है। फजी सेट कैसे है, उसके बाद उसके अंदर के एक खास मेंबरशिप वैल्यू को पकड़ूंगा और वो सबसे बड़ा होगा, वही उसका हाइट है। हाइट ऑफ फजी सेट क्या है बोलूँगा, जैसे कि लिखूंगा ये आपका हाइट लिख दिया है ना। हाइट लिखने के लिए ऐसा एच लिख सकता हूँ, ऐसा हाइट करके, है ना। और ये जो है मान लो किसी फजी सेट की हाइट बताना चाहता है, एक प्रकार का क्या है, मेजरमेंट होता है। हाइट ऑफ फजी सेट क्या है, ये ऐसा लिखा रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा बच्चों, एच लिखा रहेगा।
क्या लिखा रहेगा, एच। एच लिखा मतलब समझ आना है कि क्या है, हाइट ऑफ फजी सेट पूछा जा रहा है। तो हाइट ऑफ फजी सेट के पहले फजी सेट को पकड़ें और फजी सेट में आप देखेंगे कि वो क्या है करके, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखना, मान लो एक फजी सेट है और फजी सेट में कुछ दिया गया है, सबकी मेंबरशिप वैल्यू है, और मैं अक्सर ए बी सी बोल रहा हूँ तो वही आप मान के चलेगा, ए बी सी डी बोल दिया है ना, हमारे पास एक सेट है और इस प्रकार से है, उसमें मान लो तो मैंने कहा कि 0.1 जो है ए की क्या है, मेंबरशिप वैल्यू है। फिर मैंने कहा 0.2 बी की मेंबरशिप वैल्यू है, 0.3 सी की मेंबरशिप वैल्यू है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 0.6 मेंबरशिप वैल्यू है किसका, डी। बच्चों 8-9 नहीं होता, याद रखना, ऐसा कुछ ही नहीं है, ये पागलपना होगा, है ना। 800% होगा 8 का मतलब, समझ आया, ठीक। तो ऐसा नहीं कहेंगे, पॉइंट में ही दिखेगा या फिर 1 दिखेगा या छोटा छोटा 0 दिखेगा। बच्चों हाइट ऑफ फजी सेट का मतलब होता है सुप्रीमम मेंबरशिप ग्रेड, है ना। क्या होता है, सुप्रीमम मेंबरशिप ग्रेड या फिर मैक्सिमम मेंबरशिप ग्रेड, किसके लिए बोलेंगे भैया, एक्स के लिए। अच्छा बच्चों, ये लिखने का तरीका मैं ऐसा भी लिखाता है, ए एक सेट था जिसका एलिमेंट क्या उठाया गया है, एक्स उठाया गया है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग बोला जा रहा है करके। तो जितने भी हमारे पास डेफिनेशन है बच्चों, उस डेफिनेशन में ये ए लिखा रहता है तो भी ठीक है, और भूल गए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको बताने में, समझ आ रहा है ना। तो ऐसे लिखना, कई बार भूल जाते हैं तो भी चलेगा, बात सही है, वही लिखा जा रहा है फजी सेट एक दृष्टिकोण से। लेकिन कुछ जगहों पर हम इसको व्यक्त कर रहे होंगे तो इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे ज़्यादा, तो डरने का नहीं, सभी चीज़ें सेम हैं। तो ये जो है लिखने का तरीका होगा। तो मुझे बताइए बच्चों, ये जो फजी सेट दिया गया था उसका हाइट क्या है, 0.6 इज हाइट ऑफ फजी सेट, है ना। तो देखो एक ही बार में चुटकी में याद हो गया, तो हम इसको डेफिनेशन को पढ़ा के महान बन गए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमको केवल फटाफट कवर करते जाना है, डेफिनेशन याद करते चले जाना है। हम डेफिनेशन लिखवा भी नहीं रहे आपको, है ना। डेफिनेशन जो है या तो हम स्क्रीन में शो कर देंगे या फिर जो है बच्चा जो बुक फॉलो करता है वो बुक से वो कर सकते हैं। और याद रखेंगे आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब के लिंक में आपको वो मिलेगा, ठीक है, उसमें जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगा और बुक के साथ यूनिट नंबर 1 और 2 का पूरा क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, बुक का नोट्स मिलेगा, है ना, फजी सेट का और एक फॉरेन राइटर का, और एक जो है जिमरमैन का मैं बुक डालने वाला हूं, तो वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिमरमैन का बुक, वहां से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो है डाउनलोड करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तक वो रिक्वेस्ट आएगा, परमिशन आएगा, फिर मैं उसको जो है अलाउ करूंगा, फिर आपको जो है मिल जाएगा वो, ठीक है। तो आप सभी जो है वहां पर जाकर देख सकते हो, जिनको भी बुक चाहिए रहता है मैसेज भी कर सकते हैं, और वहां पर अलग अलग प्रकार के हम फजी सेट के बुक, जिनके पास यहाँ का बुक नहीं होगा, बाहर का बुक चलेगा, फॉरेन राइटर का बहुत सारे अच्छे बुक है, टॉप का टीचर है, टॉप का जो बुक है ना, प्रोफेसर जिमरमैन का है, तो वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो अभी इंटरनेट में भी मिल जाएगा, है ना। और आप खरीदेंगे तो काफी महंगा बुक है, 1000-2000 का बुक मिलता है उनका, तो उससे अच्छा हम ई बुक रखेंगे, क्या को बुक खरीदे, ठीक है बच्चों। तो आप सभी जो है ई बुक वगैरह पढ़ा करो ज़्यादा से ज़्यादा, जरूरी नहीं है कि मेरे पास बुक होगा तो मैं ही महान बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, ठीक है, उस पर काम करेंगे। तो क्या बच्चों ये जो 3 पॉइंट छोटा छोटा लिखा वो समझ आ गया, एक ही बार में आपको आ गया होगा। आप डेफिनेशन जो है अपने तरीके से लिखेंगे, ना कि मैं डेफिनेशन लिख के आपको पकाऊंगा। बच्चों चौथा नंबर का पॉइंट है वह है इक्वल फजी सेट। क्या, इक्वल फजी सेट। तो इक्वल फजी सेट क्या है, इक्वल फजी सेट आपको हमने पहले भी इक्वल सेट के बारे में बताया था जब क्लास स्टार्ट हुआ था, है ना। इक्वल सेट उसे कहते हैं जिसके लिए क्या होगा, दो जो सेट हैं वो दो सेट आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके एलिमेंट भी सेम होगा, कार्डिनलिटी भी सेम होगा, है ना। और इसी प्रकार से ये जो दो फजी सेट ए और बी है उनको तभी इक्वल कहा जाएगा यदि उनके पास क्या हो, मेंबर भी सेम, मतलब एक ही इनवर्सल सेट से आना चाहिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ मेंबरशिप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक सेट ले रहे हैं, इसी के बराबर में लिख रहा हूँ, है ना। 0 पॉइंट क्या लिख दिया किसी ने 3 और आपने क्या किया ए, और अक्सर हम ABCD बोल रहे होंगे तो ABCD बोलना है, या XYZ बोलना है तो XYZ बोलना। अभी तो सिद्धांत ही चल रहे बच्चों, अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा, है ना, थ्योरी। अभी से आपको पकना नहीं है, इतना पढ़ लिए ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ये जो है C है मान लो, चलो 3 ही एलिमेंट लेते हैं, चलो चौथा भी लेते हैं, 0.75 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इतना नहीं बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये किसका है बोलेंगे, ये जो है डी का मेंबरशिप है। तो अगला में इधर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, स्थान बदल सकता है, क्योंकि दो सेट को दिखाने का तरीका अलग है। ऐसा कहने का कारण ये होगा, बस आपने
जगह बदल दिया लोगों का, है ना, परिवार वही है, सेट वही है, दिखा बस अलग रहे हो। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई 0.4 बी और 0.3 ए और 0.75 डी और क्या कह दिया 0.5 सी, है ना वही घूम के, है ना, बस दिख अलग रहा है। तो वरना कई लोग पूछते हैं कि दो फजी सेट बोलने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा? भाई ऑर्डर के कारण से, है ना, ऑर्डर के कारण से भले कलेक्शन जो है बनाया गया, जरूर बनाया गया, उसमें जो है देखने का तरीका बस बदल दिया गया था, है ना। जजमेंट किया, देखा, एक ही यूनिवर्सल सेट से आए थे, है ना, दो अलग अलग फजी सेट दिख रहे थे शुरू में, लेकिन जो है काम करने का तरीका, इनकी जो बताने का तरीका, कई बार बच्चों हम दो सेट बनाते हैं कुछ कारण से, है ना, दोनों सेट क्या है इक्वल है, बोलेंगे दोनों लिया गया कलेक्शन क्या है इक्वल है, बस लिखने का तरीका अलग था। तो ये दो फजी सेट इक्वल है बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। दो फजी सेट इक्वल कैसे है? अब आता है बच्चों इक्विवेलेंट फजी सेट। क्या? इक्विवेलेंट फजी सेट। तो डेफिनेशन देखिएगा, मैं इक्विवेलेंट फजी सेट का डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा अलग होगा इसमें, है ना। इक्विवेलेंट मतलब आप बताइए क्या इनकी मेंबरशिप वैल्यू है उसमें अंतर रहा होगा इक्विवेलेंट फजी सेट में, या फिर जो है उसके एलिमेंट में अंतर रहा होगा? इक्विवेलेंट फजी सेट, बताइए, सोचिए। ऐसा दो फजी सेट होगा, उनको इक्विवेलेंट फजी सेट तब कहेंगे यदि उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, और सेम कार्डिनलिटी क्या होगी, है ना। और मेंबरशिप जो डिग्री है बच्चों, मेंबरशिप डिग्री जो है कुछ का बराबर होगा, कुछ का नहीं होगा। समझ आया? कुछ का क्या होगा, बराबर होगा। डेफिनेशन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हम स्क्रीन में दिखाएंगे, डेफिनेशन को कवर कर लेंगे, लिख के हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो याद रखते चले जाना है ना। आप कॉपी में जितना अच्छा लिख के रखोगे उतनी अच्छी बात है। समझना एक अलग मामला होता है, लेकिन समझने के बाद भूलने की भी तो प्रकृति होती है इंसान की। इसलिए मैं भले लिखा हूँ यहाँ पर, आपको डेफिनेशन पूरा लिखना है, हर किसी का पूछ सकता है, तो आप पहले से पढ़ के रखते हो तो वहाँ पर फिर थ्योरी नहीं भूलते, पहले से आप बना के रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लिखने का तरीका ऐसा होता है, दो फजी सेट जो है आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है बोलेंगे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट है करके। यदि क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला आप लोग को, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम, ठीक है, याद रख लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एक ही यूनिवर्सल सेट से आए हैं, और कुछ का डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या होंगी, बराबर होगा, कुछ का नहीं होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग बताना, क्या ये जो दोनों हर एक इक्वल से इक्विवेलेंट होते हैं, बोलेंगे हाँ। एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट, सॉरी एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट है वो, इक्वल हो जरूरी नहीं है। अब एक फजी सेट हम ले रहे हैं, और फजी सेट में आप कुछ भी डाल सकते हो। आपको समझ आ गया है? मतलब एग्जाम्पल के लिए कभी आपको जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, जो दिल में आए लिखते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर 0.6 है, और यहाँ बी लिख दिया हम लोगों ने, पॉइंट जो है यहाँ पर 7 लिख दिया, सी लिख दिया, है ना, और यहाँ पर पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया, और डी लिख दिया। तो एक और फजी सेट मैं बना देता हूँ, फजी सेट ऊपर में ऐसा छोटा सा बार, और इसमें हमने क्या कर लिया, 0.4 और ए लिखा, 0.6 और बी लिखा, 0.7 और सी लिखा, और 1 अपॉन में नहीं है, बोलने का तरीका है, ये डी है, इस प्रकार से। तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों? कुछ मेंबर जो है सेम क्या है, इनके पास क्या है, मेंबरशिप वैल्यू है। वह कौन कौन से हैं, बी और सी, दो ऐसे मेंबर हैं जो आपस में क्या करते हैं, मेंबरशिप वैल्यू को क्या करते हैं, साझा करते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बात समझ आ गया? ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपको जो है पढ़ के आना है, तो इन्हीं डेफिनेशन को दोबारा पढ़ के आना है, याद रखना। क्लास में कभी कभी आप लोग को पूछ रहे होंगे, शुरू में इंटरेस्टिंग लगेगा, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट आपका बढ़ता जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए शुरू का सरल है। अगर शुरू में हम ही चीज़ों को कठिन डाल दिए होते तो फिर आपको मज़ा आता क्या पढ़ने में। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप इंटरेस्ट डेवलप करते चले जाइएगा। क्या बच्चों आप लोग को यूनियन वगैरह सब पता है, सेटों का यूनियन? तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में इन थ्योरी को रिपीट करते हुए, है ना, डेफिनेशन को हल्का से लिखेंगे, देन रिपीट करते हुए हम पढ़ेंगे, वो है फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फजी सेट। अब जो हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन सेट होता है वो तो होता है यूनियन, इंटरसेक्शन,
और क्या होता है एक कॉम्प्लीमेंट, याद है आप लोग को, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना, डीकम्पोजिशन देखेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट होगा जरूर लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा, अलग अलग। दो फजी सेट का क्या होगा, एडिशन होगा, ए प्लस बी होगा, है ना, लीनियर सम, डायरेक्ट सम होगा फजी सेटों का, ये बात भी देखने को मिलेगा। कई प्रकार से हम अलग अलग ऑपरेशन पढ़ रहे होंगे। यूनियन इंटरसेक्शन में भी यूनियन का बिल्कुल मतलब नहीं होता दोनों को मिला दो, बच्चों इसको और इसको मिला दो बोलेगा तो गया, या फिर इनको मिला दो बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप मिलाएंगे तो इन्वर्सल सेट से ज़्यादा एलिमेंट है नहीं बोलेंगे, इन्वर्सल सेट में जितने एलिमेंट उतना एलिमेंट उनके यूनियन में। तो ये बात तो पता चल गया होगा कि यूनियन करने से आपको एलिमेंट को नहीं मिलाना है, मेंबरशिप ग्रेड पर काम करके अलग से इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, वो वाला यूनियन अलग होगा और यहाँ पर यूनियन का अर्थ कुछ अलग होगा, बिना पढ़े कोई चीज़ नहीं समझ सकते, है ना। तो अपन क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को पकड़ेंगे। एक बार बता भी देते हैं सिंपल सा, जैसे कि यहाँ दो सेट को पकड़ा, यूनियन करेंगे, ठीक है, ए और बी को, पहले तो ए को पकड़ा, ए को ध्यान में रखूंगा, ए को ध्यान में रख के देखूंगा कि ये दोनों सेट थे, जिसका मेंबरशिप वैल्यू बड़ा उसको ध्यान में रख के लिख दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, मतलब फ्यूचर में ए यूनियन अगर हम बी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सुप्रीमम मेंबरशिप वैल्यू, है ना, किसके लिए, फॉर ईच एलिमेंट एक्स, ओके, ए सेट पर, और मेंबरशिप वैल्यू कौन से सेट पर, उसी एलिमेंट के लिए बी सेट पर, उनका कलेक्शन बनाना है, उन एलिमेंट के साथ कलेक्शन बनाना है, और साथ में बगल में क्या रहेगा बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसा सुप्रीम लिखेंगे, और या फिर इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, मैं लिखूंगा एक सेट, सेट के अंदर क्या होगा एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर में क्या लिखेंगे, सुप्रीमम मेंबरशिप ग्रेड, है ना। तो बड़ा लिख देते हैं ऐसे यार, है ना, आपको याद हो जाएगा, फिर आपको अभी दिख भी जाएगा कुछ कुछ, कल हम काम जरूर करेंगे, ठीक है, कॉमा, और यहाँ बी के लिए भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स एलिमेंट वही देखा जाएगा, और फिर क्या करने वाले हैं हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि ये नया सेट बनेगा वो उसका रूप कैसे होगा। अब बताओ, आप ही लोग बताओ, ये दो सेट है, मैंने पढ़ा दिया, समझ लो, याद हो गया, समझ लो, कल हम डेफिनेशन के साथ अच्छे से कवर करते हुए जल्दी जल्दी निकलेंगे। जितना फास्ट आप सब सीखोगे उतना फास्ट हम थ्योरम और बाकी कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे। बच्चों कम से कम इस पहले ही चैप्टर में 30 से 40 डेफिनेशन मिलेगा, है ना। अभी तो 8-10 ऐसे कर ही रहे हैं फटाफट, वो याद होना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हारा पूछूं, याद हो गया है, याद हो गया है, आपको याद हो गया है, भूलेंगे नहीं, कल भी नहीं भूलना आप लोग। इक्वल फजी सेट याद हो गया है, इक्विवेलेंट फजी सेट याद हो गया है आप लोग को, ठीक है। अब मैं फंडामेंटल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ने वाला हूँ, तो आपको धीरे धीरे पता चलना चाहिए, और मैंने कुछ बता दिया, कल दोबारा मैं रिपीट करूँगा, तो आपको दिखना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो डेफिनेशन लिखा, बुक का डेफिनेशन नहीं लिखा है, अभी देख के लिखेंगे तो भी लगभग वही आएगा, शब्दावली में चेंज होंगी। तो बताओ, ये जो है एक सेट है, ये सेट है, इनका मैं यूनियन कर रहा हूं, ए यूनियन बी, नया सेट आना जरूरी है, दो फजी सेट का यूनियन फजी सेट, लेकिन इन्वर्सल सेट से ज़्यादा एलिमेंट थोड़े होंगे। अगर इन्वर्सल सेट एक्स में कितने एलिमेंट थे, वो थे ए बी सी डी, तो आपका ए यूनियन बी जो फजी सेट है वो इसी के अंदर से ही बन रहा होगा, समझ आया, क्योंकि इसी से एलिमेंट उठानी है। तो आपको क्या करनी है, जो हमने सिखाया उसके माध्यम से समझ लो। आपको क्या याद रखना है, दोनों को पकड़ो, पहले एलिमेंट, एक्स एलिमेंट पकड़ा, एक्स एलिमेंट को पकड़ा तो एक्स एलिमेंट को यहाँ लिख दिया, लिखने का तरीका मात्र हो गया, ठीक है। अब उसका मेंबरशिप वैल्यू आगे चलकर आपको ये भी देखने को मिलेगा, पहले एलिमेंट को लिख देगा, जैसे कि ए एलिमेंट है तो ए को लिख दिया, एक ही मतलब है दोनों का। अब एलिमेंट को लिखा, मैं दोनों में चेक करूंगा कि भाई इस एलिमेंट के लिए बड़ा मेंबरशिप वैल्यू किसका है, बोलेंगे 0.5, बस इतना याद रखना था। दूसरा बार में क्या कर जाएंगे, दूसरा एलिमेंट है बी, अब बी में जाएंगे, दोनों पे क्या होगा, अच्छी बात है, दोनों पे सेम सेम होगा तो सेम लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे इसी प्रकार से और इनका यूनियन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, और तीसरा एलिमेंट आएगा डी, तो डी का क्या होगा 1 होगा, और वहाँ पर 0.8 था, बात खत्म। बहुत सिंपल है ना। तो ये एकदम सिंपल डेफिनेशंस हैं, सभी के सभी एक एक बार में फटाफट याद करते चले जाना, तब आपको मज़ा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में मिनिमम इसी को उल्टा कर देंगे, सुप्रीमम की जगह क्या करेंगे, इन्फिमम करेंगे, समझ आ गया। अब बच्चों एक आता है कॉम्प्लीमेंट वाला या फिर डिकम्पोजिशन वगैरह, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट की जब बात कर रहे होंगे किसी फजी सेट का, तो उसके डेफिनेशन में क्या कर देना है आपको, मेंबरशिप वैल्यू को 1 से
माइनस कर देने हैं। मतलब क्या करना है, जो सेट रहेगा एलिमेंट रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू करेंगे किसी एलिमेंट का। अच्छा, इंटरसेक्शन निकाल सकते थे आप लोग, देखो कवर कर रहे हैं, कल हम दोबारा कवर कर रहे होंगे, है ना। आप लोग को बोर नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज़ें, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं जी। ठीक है बेटा, फोटो खींच ले रहो, है ना, कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इससे हमारा काम और फास्ट होगा। कल हम ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे होंगे, हम केवल एक डेफिनेशन सुंदर से लिखेंगे। अभी आपको पता चल रहा होगा, अभी फिलहाल तो बुक की ज़रूरत नहीं है, बुक मेरे से आप ले लेंगे, शेयर करके पढ़ेंगे, आपको ई बुक मिल जाएगा, इसी पंदिर का मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप कॉपी पर फोकस करेंगे, बनाने पर, अच्छा लिखने पर। तो अभी जैसे कि मैंने कहा, एक ही बार में याद करवाने का मैंने सोचा, ऐसा नहीं कि पहले डेफिनेशन लिख दिया फिर पकाते रहो, आपको उसमें जो है आपको घाटा होगा, हमारा समय भी जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले याद करने पर फोकस करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैंने थ्योरी लिख दिया आपको समझाने के लिए। बताइए, मेरे पास फजी सेट ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट डिकम्पोजिशन की बात करेंगे हम लोग। उसमें जो है एलिमेंट तो पहला क्या है, मान लो ए है, ए का एलिमेंट है, ओके सॉरी, उसका मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0.5। 0.5 को 1 से माइनस करके लिखना है, क्या आएगा 0.5 आएगा। अब बी को पकड़ा, बी का क्या है 0. माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 से माइनस करना है, 100% में क्या करना है, उस 40% को कम कर देना है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है बच्चों, है ना। फिर आएगा क्या सी, सी पे क्या करेंगे 0.3। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी पर क्या करेंगे, यस 0. कितना जल्दी सीख गए आप लोग, है ना। तो थ्योरी पर फोकस नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, थ्योरी आप पे आप लिखाएगा, ओके। तो इतना सारा चीज़ आपने सीख लिया, याद हो रहा है, कोई दिक्कत किसी को, हाँ ठीक है बच्चों।